कौशल्यानंदन तुम्हें हम नमन करें हर बार। अवधनाथ विनती सुनो, तो मेरे बिगड़े सुधारो काम। बिगड़े सुधारो काम, शरण में पड़ो है दास तुम्हारे। नाथ कृपा करके मेरी नाव लगई ओ पार। हाँ भैया, आज हम आप लोगों को जो एक कहानी सुनाने के लिए चल रहे हैं। गौर करते हैं, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों से हमें सुनने को मिला, वो कहानी हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। किसी गांव में रहते थे दो भ्रात, उनकी ही गाथा सुनो, विनय गाई के रहे सुनाई। किसी गांव में दो भाई रहते थे। जो बड़ा भाई था वो कोई काम नहीं करते थे, वो सुकुमार थे। और छोटा भाई बड़ा मेहनती था। उनके घर में उनकी स्त्री भी थी। जब उनके घर में जब भोजन बनता था तो बड़े भाई छोटे भाई की रोटी उठा करके खा लेते थे। राजी में देते थे तो देते थे, नहीं तो कुराजी में खा लेते थे। अब धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे कछु वक्त बीत गो, सुनो सभा के भाई। एक दिन हुई बीमार रे के गए हैं स्वर्ग सिधारी। धीरे धीरे वक्त बीत गयो और सुनो मेरे भाई। एक दिन हुई बीमार के स्वर्ग सिधारे। एक दिन हुई बीमार के स्वर्ग सिधारे। छोटो भैया दिल दुखी सोच है भारी। अब और कहानी आगे की समझावें। अब और कहानी आगे की समझावें। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। जो बड़े भाई थे वो संसार से चले गए। कुछ दिन के बाद में छोटा भाई और उसकी पत्नी वो भी चले गए। अब दूसरे जन्म में जाकर के बड़े भाई जो थे तो छोटे भाई की रोटी खाते थे छीन करके। वो जाकर के बैल बने बड़े भाई, और वो जो दोनों होते सो जाए के वो मनुष्य बने। बैल तो बने भी, बड़े भाई जो होते जो बैल तो वो बन ही गए, लेकिन वो छोटे भाई के जाकर के घर में बैल बने। अब छोटे भाई जो होते सुबह से ले जावे, सुबह से ले जावे, फिर दिन भरी हर जोते। कहीं लौट के वो शाम तक आते थे। कहीं लौट कर के वो शाम तक आते थे। दिन भर उन पे भारी मेहनत तो पड़ती है। शाम तक लौट के कहीं घर आते थे। अब उन्हें जोतने ले जाते हैं, शाम तक लेकर के आते हैं। चारा रूखो रूखो पज्जा निभाओ न बंधे खूंटा।
अब धीरे धीरे जो बैल बने हते वो सुकुवार बन गए। दुई हरैया जोतें और तीसरी हरैया में ठाणे। वो किसान बड़ा परेशान, सोचने लगो बैल नहीं चल लो, पुचकारे पहनो मारे। जब नाय चलो तब अरे तब बैठ गए मन मारी रे, तब हारी मानी के भाई। अरे जब बैठ गए मन मारी रे, मन हारी मानी के भाई। जब तक देखो सन्मुख एक डोली आवे, आई वृक्ष के रुकी फिर नीचे। अरे सुनो कहानी अब आगे की, तुम्हें रहो बिनय समझाई रे, जे सीख तू मैंने जानी। अब बिहार के बैठ गए जब नहीं चलो, तो जब तक देखो बाई रास्ता से एक डोली निकली, वृक्ष के नीचे से तान लगी, तो वहाँ देखो कि जो बैल नहीं चल रहा है। बोली कैसे बैठे हो? बोले बैल नहीं चल रहा है। बोली अगर हम तुम्हारे बैल को चला सकते, बोले चलाए दो। तो वह लड़की ने वह डोली से उतर के जाए कि उनके कान में कुछ कही दी। तो वो बैल जो हो तो पहले तो ना चलत तो अब वो बड़ी जोर जोर चलने लगी। एक करके तनो काम सुकुमारी, बैठ गई पलकी में, झट चलवे की लई सीध लगाई रे, आगे को जब आई। महाराज किसान के दिल में अधिक विचार, आगे बढ़ी के आओ बाने कही तुरंत समझाई। अरे आगे बढ़ी के आओ। किसान सोचने लगा कि इसने कौन सी ऐसी बात कही दी जो बैल इतनी जोर चलने लगो। जाए के आगे रास्ता में डोली के आगे खाने भाई। अब बोले एक प्रश्न है हमारे, हमें जब बताओ तुमने कौन सी बात कही थी जो बैल इतनी जोर चलने लगो। तो वह लड़की बोली यादी पुरानी तुम्हें नाई रही, अरे मेरे भैया मैं पत्नी अरे तुम्हारी जी। वह लड़की बोली बैल जो बनी गए यहाँ पे, अरे मेरे भैया जे जेठ ते भ्रात तुम्हारे जी। वह बोली पूर्व जन्म की जे बात है, अरे मेरे भैया अब तुम्हें मिलन के नाई जी। वह लड़की बोली देखो जो बैल बन गए हैं जो तुम्हारे बड़े भैया हैं, जो हमारी तुम्हारी रोटी पहले उठा के खात हते, सो जो बदलो देत। अगर भाई को खाओ है तो भन्न को परिए, भैयन खाओ को नाई फत्ती। और तुम किसान बने, भैया जो तुम्हारे बड़े हते वो बैल बने, और हम दूसरे घर में पैदा भाई। लेकिन बजन्म की बात तो बजन्म की बात हती, लेकिन अब हम तुम्हें ना मिल पाए कुछ करो। वो बोली कि अब नहीं तुमको मिल सके, अरे मेरे प्यारे अब कहानी बनी गई और जी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने गाथा दई सुनाई, और जो कछु गलती होई भ्रात के माफ अरे कर दीजो।
विनय शास्त्री नाम हमारो, सुनो सभा के